छोड़ो हमारा हाथ। हम कहते हैं हमारा हाथ छोड़ो। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, सजा मिलेगी आप लोगों को। छोड़ो हमारा हाथ। ये तो सावित्री है। अरे देख क्या रहे हो तुम लोग, बांधो इसे, बांधो जल्दी। इसे लेकर के नगर चलते। चलो चलो, ए चलो चलो चलो। ये लोग तो नगर की ओर जा रहे हैं। मुझे वीर को बताना होगा। वीर 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 वीर। विदु क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा? सावित्री। सावित्री? क्या हुआ सावित्री को? सावित्री को कुछ डाकू उठा के ले गए। विदु क्या कह रहा तू? वो नगर के रास्ते से जा रहे हैं। विदु तू एक काम कर, तू महल जा और कह दे कि मैं आजाद को महल की सुरक्षा देने नहीं आ पाऊंगा। मैं सावित्री को ढूंढने जा रहा हूं, ठीक है? क्या करें? कैसी निशानी छोड़े कि कोई हम तक पहुंच सके? बस थोड़ी ही देर में हम लोग नगर की सीमा के उस पार होंगे। वैसे एक बात कहूं मैं? क्या? हमने जो लड़की पकड़ी है ना, बड़ी सुंदर है। वो आदमी जिसे हमने काम दिया है, पता नहीं वो काम कर पाएगा भी या नहीं। अधीर मत बनो राहुकाल। तो क्या करूं गुलिका? अधीर ना बनूं तो क्या करूं? पर हम दमयंती से एक पल भी दूर नहीं रह सकते। और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी राहुकाल। और बहुत जल्द तुम्हारे और दमयंती के बीच से सारी दीवारें हट जाएगी। काश किसी तरह वीर हम तक पहुंच सके। सावित्री! सावित्री! भाई साहब, आपने काले कपड़ों में कुछ आदमियों को देखा है यहाँ पे? उनके साथ एक औरत भी होगी। सावित्री? सावित्री को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सावित्री तुम ये तो सावित्री नहीं है फिर। अरे सावित्री कहाँ है? ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है और मैं इसका पति हूँ। जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता हूँ अपनी पत्नी के साथ। औरत के साथ गलत बर्ताव करने वाला आदमी कायर होता है। उस आदमी को हाथ में खिलाने का कोई अधिकार नहीं। अपनी पत्नी को प्यार से लेके जा, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, समझा? ठीक है, चलो जी, चलो।
सावित्री यहां भी नहीं है तो कहां है? भाई साहब, आपने काले कपड़ों में कुछ आदमियों को देखा है यहाँ पे? उनके साथ एक लड़की भी होगी। भाई भाई, काले कपड़ों में कुछ आदमियों को देखा है यहाँ पे? नहीं। एक लड़की होगी उनके साथ। सावित्री कहाँ हो तुम? सीमा के समस्त इलाकों का अच्छी तरह से निरीक्षण करके ये पता कीजिए कि काली भूमि के कितने निवासी इस सीमा में प्रवेश किए हैं। हमें राजकुमारी की सुरक्षा की अत्यधिक चिंता है। आप दोनों इधर निरीक्षण कीजिए और आप दोनों इधर। राजकुमारी की बचपन की वस्तुएं देख रही हैं? बस ऐसे ही। उसका जन्म दिवस आ रहा है ना। ओ हाँ, इतनी अजीब बात है, दमयंती के बचपन के खिलौनों में एक भी गुड़िया नहीं मिलेगी। बर्छी, तलवारें, हाथी, घोड़े यही मिलेंगे बस। बचपन से ही कितनी अलग थी हमारी दमयंती। हमेशा ऐसे ही खिलौनों के लिए हट करती थी। पर हमने भी उसके हर हट, हर इच्छा को पूरा किया। गलती हो गई ना। बचपन से उसे इतना लाड़ प्यार मिला, उसी का नतीजा है कि वो ऐसी विद्रोही हो गई है। लगातार हमारी बात को अमान्य करती रहती। हमारे निर्देश तो उनके लिए जैसे कोई महत्व ही नहीं रखते। आप नाहा के परेशान हो रहे हैं महाराज, और राजकुमारी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उसने जो भी किया वो विद्रोह नहीं था, वो तो राज्य का निरीक्षण करने गई थी। एक बार आप उसे निरीक्षण के लिए ले गए थे तो उसका दोबारा मन कर गया, बस। उसने ऐसे बचपने वाला कार्य किया और आप कह रही हैं बस। परंतु हम ऐसा व्यवहार सहन नहीं करेंगे। इस बार तो बात महल की चारदीवारी में छुप गई, लेकिन अगली बार अगर राजकुमारी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया और बात बाहर आई तो हमें ऐसा कोई कदम उठाना पड़ेगा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारी संतान हमारी ही आज्ञा का उल्लंघन करती रहे, किसी अनुशासन को ना माने तो प्रजा पर गलत दृष्टांत हो। नहीं, हम ये सहन नहीं करेंगे महाराज। मतलब क्या करेंगे आप दमयंती के साथ? अगर अगली बार राजकुमारी ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो
हम उनका परित्याग करके निकाल देंगे उनको महल से बाहर। उसके बाद हम कैसे जिएंगे ये हम नहीं जानते। पर महाराज, ऐसा सोचिए भी मत आप, क्योंकि हम जानते हैं हमारी राजकुमारी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिसकी वजह से आपको इतना कठोर कदम उठाना पड़ेगा। हमारी भी परमपिता से यही प्रार्थना है महारानी, यही प्रार्थना। भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? कुछ लोग किसी लड़की को मारकर उसकी लाश फेंककर चले गए। भाई साहब, आपने काले कपड़ों में कुछ आदमियों को देखा है? उनके साथ एक लड़की होगी। काका, आपने देखा है काले कपड़ों में कुछ आदमी, एक लड़की होगी उनके साथ। काले कपड़ों में? जी हाँ, शायद तुम उन लोगों की बात कर रहे हो जो लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं। काका, आपको मालूम है किस जगह लेके जाते हैं? हाँ, सीमा के पास मंदार पर्वत की तलहटी में दास दासियों का एक हाट लगता है। शायद तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें वहीं मिले। काका, किस दिशा में जाना होगा? दक्षिण दिशा में चले जाओ, सीधे। ठीक है। कौन है आप सब? तुम जैसी किस्मत की मारी ही है हम सब। डकैतों ने हमारा अपहरण किया, अब भेज दी जाएंगी। कहा? कौन जाने, कुछ समुद्र पार से, कुछ अलग राज्यों से, और आज तो सुना है कि कुछ लड़कियों को भेज दिया जाएगा काली भूमि के आका राहु काल को। जो लड़कियां दासी के रूप में जाएंगी
वो तो कम से कम जीवित रहेंगी, पर जिन्हें राहु काल ले जाएगा वो तो उनकी बलि चढ़ा देगा। क्या? हमने सुना था उन्हें कि वो हमें राहु काल के यहाँ भेजना चाहते हैं। कहाँ फंस गए हम? कैसे हम तक कोई पहुंच पाएगा? हम तो ये भी नहीं जानते हम हैं कहाँ। क्या हुआ गोलिका? मुझे अभी इसी समय काली भूमि लौटना होगा राहुकाल। काली भूमि? परंतु क्यों? जिस ग्रह दिशा में हम बलि देने जा रहे थे उसमें परिवर्तन हुआ है। काली भूमि लौटकर मुझे उसमें सुधार करना होगा। और हाँ राहुकाल, हाट में जाकर दासियों को खरीदने के बाद तुम तुरंत लौट आना। राहुकाल, मेरी बात की गंभीरता को समझो। ये चंपानगर है, यहाँ के सैनिकों में अय्यार छुपे रहते हैं जो हम काली भूमि के निवासियों को पहचान सकते हैं। राहुकाल देखो, वहां जाकर कोई बवाल मत करना। राहुकाल अगर बवाल मचाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी राजकुमारी दमयंती के लिए। लाओ लाओ, सारी लड़कियों को लेकर आओ। और राहुकाल भी आते ही होंगे। लाओ सारी लड़कियों को। ये लोग केवल 4 हैं, हम सब मिलकर इनका मुकाबला कर सकते हैं। सोचना भी मत, एक लड़की ने भागने की कोशिश की थी तो जान से मारकर फेंक दिया था नगर के चौराहे पर। जब तक हम लोग साथ हैं ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं। जो लोग कह रहे हैं करते रहो, जान बची तो भागने की तरकीब भी निकल आएगी, नहीं तो उस लड़की की तरह मार के फेंक दिए जाएंगे हम। और अगर बाद में हमें कोई मौका नहीं मिला तो हमारा दुर्भाग्य छीलेंगे किसी न किसी की दासी बनकर। चलो 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 इनको चलो। सावित्री, आओ इधर कतार में खड़े करो। लाओ लेकर मेरी तरफ लेकर आओ। चलो।